नहीं ऑन हुआ होगा, ज्वाइन नहीं हो पाई मैं। ऐसा तो नहीं है, मेरी क्लास में अगर कोई लेट भी आता है मैं तो उसको अलाउ कर देता नहीं हूँ। सर 10 बजे ऐसा तो नहीं है एक्चुअली कि मेरे को अलाउ दस नहीं बजे करा। ध्यान आया, नहीं हुआ, मैंने 3 बार ट्राई किया, फिर मैंने हार के बंद ही कर दिया ना, शायद कोई या तो ग्लिच आ रहा होगा वो कोई मेरे नेटवर्क इशू होगा। अभी भी कोई हाँ मैसेज जी। कर रहे थे कि हमारे को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है, उनको नहीं आ रही। नहीं इसका नहीं नहीं, मतलब उनके यहाँ आवाज नेटवर्क नहीं इशू मेरा, है। मतलब एंट्री नहीं हो पा रही थी। चलो कोई बात कोई नहीं बात जी। नहीं सर, हाँ आज जी, तो हो आज गई। ले लेंगे नॉलेज। वैसे भी अभी तो 2-3 दिन तो हम सिर्फ वो बेसिक ही करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ही क्या होता है कराते हैं, वो हाँ तो जी, आपको। वो कुंडली वगैरह चेक करना ही सिखाते हो आप, हाँ जी। हाँ वो तो आपको आता ही है। वो तो एस्ट्रोलॉजी तो बेसिक आता ही सर, आपसे ही किया था बेसिक वाला भी। चलो। हाँ जी गुरु जी, आपको आता है? थोड़ा बहुत नहीं आता? नमस्ते सर। नमस्कार जी। आता है आपको? थोड़ा बहुत बेसिक नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का? सर एस्ट्रोलॉजी में बेसिक देख लेता हूँ सर थोड़ा, जैसे देख लेते हो, चलो ठीक है। हाँ जी, भाव भाव के अनुसार क्या कौन से ग्रह बैठे कुछ समझ आता है। चलो ठीक है, इतना ही काफी है। एच एस सम्राट जी। सर ये क्या नाम, क्या आपका, सम्राट या? एच एस समरा सर। एच एस सम्राट क्या होते हैं सर ये? पहली बार सुन रहे हैं हम। समरा कास्ट है सर हमारी। बेसिकली आप पंजाबी हैं, कौन है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। चलो। चलो एस्ट्रोलॉजी की हमारे नहीं है ग्रुप सर में नॉलेज। मैंने नहीं किया कोई कोर्स इसका। कोई बात नहीं, बेसिक नॉलेज तो 2 दिन में हम दे ही देंगे, 2 या 3 दिन में जो भी है। बिल्कुल सर, सीखेंगे आपसे। वर्षा जी, वर्षा जी आपको तो आता होगा। थोड़ा थोड़ा आता है सर, बेसिक। थोड़ा ही बहुत है। जी सर। थोड़ा ही बहुत है, बाकी तो जिनके कैमरे ऑफ हैं उनसे तो पूछना ही बेकार है। क्योंकि जिनका कैमरा ऑफ है उनसे पूछने का कोई फायदा ही नहीं है, वो कहेंगे हमारे घर पे ये है वो है, बहाने बता देंगे कैमरा ऑफ करने का। इसलिए उनसे पूछना ही बेकार है। उनको समझ आएगा उनकी मर्जी, नहीं आएगा उनकी मर्जी। ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा, लता जी आपको तो शायद आता होगा, आपका कैमरा ऑन हो गया। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं? थोड़ी बहुत तो सर, हाँ थोड़ी बहुत तो सर इंटरेस्टेड हूँ तो। थोड़ी बहुत है तो चलो बहुत है। थोड़ी बहुत ही काफी है। ठीक है। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमें कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या होता है, कुंडली होती क्या है? क्या होती है कुंडली? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुंडली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर नेटल चार्ट। हॉरोस्कोप सर, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप कहते हैं इसको इंग्लिश में। नेटल चार्ट जो होता है वो तो डिविजनल चार्ट होता है, जिसको लग्न कुंडली कहा जाता है। ठीक है ना। हॉरोस्कोप को हिंदी में कहते हैं। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं जन्म पत्रिका। ठीक है जी। इसको जन्म कुंडली, पत्रिका, कुछ भी कह लो। अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है? हमें सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ बर्थ। किसी भी इंसान की अगर कुंडली बनानी है तो हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। दूसरा हमें चाहिए टाइम ऑफ बर्थ, यानी वो इंसान कितने बजे पैदा हुआ। तीसरा होता है कहाँ पर पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट, ये 3 चीजें होने से हम कुंडली आराम से बना देते हैं। जैसे माना किसी का जन्म, आज कितनी तारीख है? आज है 8 अप्रैल 2025। टाइम हो रहा है अभी 9 बजकर लगभग 41 मिनट।
और प्लेस जो जो जहाँ से है, जैसे मैं फरीदाबाद से हूँ तो यहाँ फरीदाबाद आ जाएगा, अगर कोई कानपुर से है तो कानपुर आ जाएगा, कोई दिल्ली से है तो दिल्ली आ जाएगा। ये 3 चीजें होती हैं तो हम कुंडली बना दें। ठीक है जी। अब कुंडली के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कुंडली बनाना पढ़ना वो बात की बात है, लेकिन हमें किन की कुंडली देखनी चाहिए और किन की नहीं देखनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें किसकी कुंडली नहीं देखनी सबसे पहले? कौन बताएगा हमें किसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए? सर मैं बताऊं? बताओ जी। जैसे कि 12 साल के अंदर के बच्चों की नहीं देखनी चाहिए और मरे हुए इंसान की नहीं देखनी चाहिए सर। 12 साल को तो ठीक है, ये मरे हुए का क्यों? अ, पता नहीं सर, सुना था वैसा। अगर सुना है तो कोई वो भी तो होना चाहिए ना, पता भी तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों। कभी कभी पूछा जाता है कि कैसे इसका मृत्यु हो गया, तो वो कभी नहीं देखना चाहिए बोलते हैं। मैडम देखो, ये वाला तो आपका बिल्कुल सही है कि 12 साल से नीचे की नहीं देखनी चाहिए। एक ये भी ठीक है कि मरे हुए की नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ एनर्जीज होती हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होती हैं, तो वो फिर अपने को नेगेटिव इफेक्ट करती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग हमारे को टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंसान की कुंडली दे देती हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी कुंडली अपने को दे देते हैं और बोलते हैं इसके बारे में बताओ, और हम वहां कुछ भी प्रिडिक्शन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लग जाए। बहुत से लोग आते हैं आपको ट्राई करने कि भैया इसकी कुंडली देखें या ना देखें। तो यहाँ पर आपको, अगर आप किसी भी तरीके से कुछ डाउजिंग करते हैं तो डाउजिंग से आप आंसर ले सकते हैं कि ये इंसान दुनिया में है या नहीं है। डाउजिंग आता है, कोई यूज करता है डाउजिंग? है कोई करता है डाउजिंग? क्या होता है डाउजिंग के अंदर? पेंडुलम भी आता है, पेंडुलम यूज कर लो, एल रोड कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ओरा स्कैनर कर लो, कुछ भी कर सकते हो, लेकर एंटीना कर लो। बहुत सारे मेथड है, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई यूज करता है? नहीं करता, कोई बात सर नहीं। मुझे आता है पर इसके लिए कभी यूज नहीं किया सर। आता है तो आप यूज कर लो, वो आपको आंसर कर देगा उसी टाइम। सिंपल आप जी सर। क्वेश्चन करो मुझे इस इंसान की कुंडली देखनी है या नहीं देखनी, वो आपको सिंपल आंसर कर देगा कि आपको देखनी है या नहीं देखनी। अगर देखना है तो यस करेगा और नहीं देखनी है तो नो करेगा। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, हम आते हैं 12 साल तक के बच्चे की कुंडली क्यों नहीं देखते। फोन बंद कर दे, ऐसा मारूंगी ना गौरांश उल्टा लटका के। बंद कर दे फोन, उसको भी मैडम लेके बैठा, खुद भी घूम रहा है। मैडम प्लीज बाद में उल्टा लटकाना, आपकी आवाज सबको सुनाई दे रही है और रिकॉर्डिंग में जा रही है कि आप बच्चों को उल्टा लटका रहे हो, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बोलो। ठीक है जी, या तो अपने आप को म्यूट कर लो, और यही कल रिकॉर्डिंग में सब देखेंगे तो आपकी आवाज आ जाएगी। इसलिए प्लीज सोच समझ के बोलो या अपने आप को म्यूट कर लो। लेकिन ये तो पता चल गया आप बच्चों को उल्टा लटका देते हो। सही है जी। चलो, हम बात कर रहे थे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कुंडली क्यों नहीं देखते, इसका आंसर कौन करेगा? सर जैसे कि 12 साल के बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए नहीं देखा जाता। ठीक है जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और भगवान की कुंडली हम नहीं देख सकते। लेकिन आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वो इसका और ही रूप बताएगा।
12 साल तक बच्चे को कुंडली का असर भी नहीं होता, अगर आपको पता हो तो। क्योंकि अगर माना किसी की 12 साल में किसी की 7.5 आ गई, किसी बच्चे की भी, तब भी उसको इफेक्ट नहीं करेगी। 7.5 क्या होती है? शनि महाराज जी का रूप। और शनि महाराज जी क्या कहते हैं? मेहनत करो, मेहनत करके पसीना बहाओ। बच्चे वैसे खेल कूद करते हैं और पसीना उनका बहता रहता है, इसीलिए उनको इफेक्ट नहीं करता। और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो 12 साल तक कुछ होता ही नहीं है। लेकिन फ्री के चक्कर में हम क्या होता है, सबको कुंडलियां दिखाते रहते हैं, और बच्चे की लाइफ अच्छी वाली चल रही होती है, हम उसमें हार्डल आना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ऐप है ना, फोन करो फ्री में बता देते हैं। कोई पता चल जाए एस्ट्रोलॉजर है, बच्चों को कुंडली लेकर बैठ जाएंगे, बताओ जरा ये बड़ा होकर क्या बनेगा। अरे पहले उसको बड़ा तो होने दो। डॉक्टर आपने अभी से बना दिया, खुद हम बन नहीं पाए, उनको बोलते हैं कि डॉक्टर बन जाओ। खुद तो बन गए हैं एस्ट्रोलॉजर, और उनको बनाएंगे डॉक्टर। ठीक है जी। तो इसीलिए कभी भी छोटे बच्चे की कुंडली मत देखो। मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, मैं कभी देखता ही नहीं, मैं अपनी कुंडली नहीं देखता कि मेरा कौन सा ट्रांजिट चल रहा है, कौन सा प्लेनेट कहाँ है। हाँ, अगर कोई बच्चा सीरियस है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सामने वाला बहुत ज्यादा परेशान हो, परेशान सिर्फ एक हेल्थ इशू में ही होते हैं, उस कंडीशन में आप देख सकते हो, वो भी अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तब। अदरवाइज नहीं, बुखार आया कुंडली देखकर बैठ गए तो भैया कब सही होगा, ठीक होने को जाए बढ़ता जाए। इसीलिए इन चीजों से दूर रहो, ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ये आपको कोई, आप देखो कोर्स करोगे कोई बताएगा नहीं, सबके सब आएंगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे और आगे निकलेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक और। अगर कोई आपके पास आ गया, कोई इंसान जो दुनिया में नहीं है, एक कंडीशन और होती है, कुछ लोग आपको टेस्ट करने के लिए भी आते हैं, इनको नॉलेज है या नहीं है। और खासकर ऐसे दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी आती है रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, और दूसरे होते हैं पड़ोसी। इसलिए कभी भूल के इनकी कुंडली मत देखो, साफ मना कर दो, कोई बहाना बना दो, कुछ भी टाल दो। इनका आप अच्छा कर दोगे ये तब भी नहीं मानेंगे, और गलती से बुरा हो गया तो छोड़ेंगे ही नहीं। इससे अच्छा है साफ मना करो, भैया मुझे नॉलेज ही नहीं है। कहते हैं ना पंजाबी में कहावत होती है, एक ना और 100 सुख। एक बार मना कर दो, सारी जिंदगी बात ही खत्म हो गई। जितना आप उनका अच्छा कर लो कभी नहीं बोलेंगे, और जहाँ एक बार गलत हो गया सब रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीटते रहेंगे। मैं इसलिए कभी रिश्तेदार पड़ोसी की नहीं देखता। अगर कभी फंस भी जाते हैं तो बात को घुमा देते हैं, आज दिन अच्छा नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, घुमाना आना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कोई आपके पास आ गया कुंडली लेकर, और ये टांग खींचने वाला है, तो आप उस टाइम प्रश्न कुंडली बना लो। प्रश्न कुंडली का मतलब होता है उसी टाइम की कुंडली। जैसे अभी, अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 9:50। आज की डेट और टाइम आज का अभी का, और प्लेस आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का, और मून देख लो, यानी मून, यानी जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। अगर वो 6, 8, 12 हाउस में चला जाए, ये आपको आगे समझ आएगा। जिनको नॉलेज नहीं है तो उसको बिल्कुल आंसर मत करो, समझ लो वो आपको मजे लेने के लिए आया, या तो इंसान दुनिया में नहीं है या आपको टेस्ट करने आया। कभी आंसर मत करो, साफ मना कर दो, कोई ना कोई बहाना बना दो। 100% वो आपको टेस्ट करने ही आएगा, इसको नॉलेज है या नहीं। चलो आपने मुंह देखना है 6, 8, 12 हाउस के अंदर ना हो, बाकी और कहीं जा रहा है तो आप देख प्लेस सकते। ऑफ बर्थ अपना डालना है या सामने वाले का डालना है? मैडम मैंने अपना बताया, मैं फरीदाबाद में तो फरीदाबाद डालूंगा, आपका ही आएगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सी, जो थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होनी चाहिए, कुंडली क्या होती है, कैसे क्या काम करती है।
ठीक है जी। अब कुंडली बनाने के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए होता है मोबाइल, मोबाइल में चाहिए ऐप। आज की डेट में सारा का मोबाइल का होता है, कोई पंचांग देख के तो बनाता नहीं है, वो भी मोबाइल में देख लेते हैं। अब कौन सा ऐप हम यूज करें? बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोसेज यूज करते हैं ज्यादातर। आपको भी नॉलेज होगा कि एस्ट्रोसेज ऐप जो है वो सबसे ज्यादा रेकमेंडेड है, 98% लोग यही यूज करते हैं। आजकल तो उसके अंदर भी एआई आ गई। आप एस्ट्रोसेज, कुंडली, होरोस्कोप, ज्योतिष, बहुत सारे ऐप हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोसेज और ज्योतिष इन दो को यूज करता हूँ। ज्योतिष यूज करता हूँ प्रश्न कुंडली के लिए, बाकी सब काम के लिए एस्ट्रोसेज। ठीक है जी। अब कुंडली कैसे बनती है वो तो बहुत इजी है, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके भी बनाना दिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल की, और उसमें दिखाते हैं हम कुंडली कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। देखो मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, जिनके कैमरे ऑन है वो सारे कैमरे स्क्रीन पर आ गए। ठीक है जी। अब हम इसमें कुंडली बनाते कैसे हैं उसके लिए हम जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये मेरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। इसके अंदर हम एस्ट्रोसेज ऐप आपको दिखाई दे रहा है, ये गणेश जी बने हुए हैं। ठीक है जी। उसके साथ एक और है एस्ट्रोलॉजी, आप वो भी यूज कर सकते हो। और एक ये ज्योतिष ऐप है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा जोश के साथ, ज्योतिष ऐप जो ज्योत बना हुआ है, इसको यूज करता हूँ। लेकिन 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एस्ट्रोसेज यूज करते हैं। हम इसको एस्ट्रोसेज को ओपन करा। ठीक है जी। यहाँ पर हमने कुंडली को ओपन कर दिया। जैसे हम कुंडली को ओपन करेंगे यहाँ पर नाम पूछेगा, जिसकी आपको कुंडली बनानी है उसका नाम लिख दो। माना हम XYZ हमने नाम रख दिया, और डेट ऑफ बर्थ है जैसे माना कोई सी भी डेट ले लो, 25 अप्रैल 1975 हमने डेट ले ली। फिर यहाँ टाइम लेना है। टाइम जैसे 9:53 है, हमने ले लिया 12:53। ठीक है जी। प्लेस हमने आगरा की जगह कुछ भी ले लिया, हम भोपाल डाल देते हैं। जैसे भोपाल डाला ये आ गया। इसको कर दिया। अब मेल है फीमेल है कुछ भी कर दो, हमने फीमेल कर दिया। ठीक है। जिसके बाद गेट होरोस्कोप, ये हमारे सामने कुंडली बन के आ गई। ठीक है जी। यही कुंडली बनती है। और इसके अंदर हमें जब प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो अपने को मून देखना होता है। मून, ये देखो MO मून, ये लिखा हुआ है मून MO। ये 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। ये भी आपको नहीं समझ आया तो आपको अभी आगे समझ आ जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है कुंडली कैसे बनाते हैं? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है जी। तो अब हम इसको ठीक है जी। अब वापिस मैं आपको अपना बोर्ड शेयर, यहाँ तक तो अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो पूछ सकता है, जिनको नॉलेज नहीं है कुंडली की भी। हाँ जी सर, ठीक है राधे जी। राधे। राधे राधे जी। मुझे सर ये पूछना है, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मतलब किसी को पता ही ना हो और ना टाइम पता हो तो वो कैसे देखेगा अपनी कुंडली? फिर भगवान भरोसे, ये सब चीजें तो हमें चाहिए ना। फिर क्या होता है उसके लिए एक अलग तरीका होता है, फिर होता है प्रश्न कुंडली से हम उनके क्वेश्चन के आंसर करें। लेकिन उसके लिए पहले कुंडली सीखना आना चाहिए। जब कुंडली आएगा तो प्रश्न कुंडली आप अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि उसके लिए बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप प्रश्न कुंडली करोगे। मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो फिर अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले बेस तो आना चाहिए ना। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कुंडली। इसको हम कहते हैं, सबसे पहले इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं लगन कुंडली। ठीक है जी। इंग्लिश में कहा जाता है D1 चार्ट। D1 D का मतलब होता है डिविजनल चार्ट।
डिविजनल चार्ट, इसको नेटिव भी कहते हैं या नेटल चार्ट भी कहते हैं। नेटल का मतलब होता है जन्म, लगन कुंडली। आप देखोगे पुरानी जो कुंडलियां होती हैं उसके अंदर अर्थ लगन कुंडली ऐसा शब्द लिखा होता है जो पंडित जी बनाते थे। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक सिंपल सा ये बॉक्स होता है। कहने को तो एक बॉक्स है, इसके अंदर 12 हाउस हैं। ठीक है जी। इसके अंदर जो हाउस होते हैं वो कभी नहीं बदलते, वो सेम रहते हैं। राशियां बदलती रहती हैं। राशियां 1 से 12 तक होती हैं, ये तो आपको सबको पता होगा। मेष से स्टार्ट होती है, मीन पे खत्म होती है, ये तो सबको पता है। इसके अंदर जो ये हाउस है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। जब आप प्रश्न कुंडली बनाओगे तो 6, 8 और 12, अगर मून यहाँ आ जाता है तो आपने उसका आंसर नहीं करना। ठीक है जी। अब आपको समझ आ गया, ये छठा हाउस है, ये 12वां हाउस है और 8वां हाउस है और ये 12वां। मून होता है हमारा मन, और जब हम कुंडली बना रहे हैं तो उसका मून का मतलब हो गया उस जो इंसान हमारे पास आया उसका मन, उसका दिल। ये जो हाउस होते हैं ये हमारी कुंडली में नेगेटिव हाउस होते हैं, जब भी एक्टिवेट होते हैं तो अपने को प्रॉब्लम देते हैं। तो इसका मतलब उसका जो मन है अपने को प्रॉब्लम दुखी करने का है, इसलिए वो 6, 8, 12 में उसका मन बैठा है। इसके पीछे ये आंसर है, कभी हमें उनका आंसर नहीं करना, क्योंकि अब हम आपको बताते हैं कि हर एक हाउस से क्या क्या देखते हैं। लेकिन 6, 8, 12 ये होता है लड़ाई झगड़े का, ये होता है मेंटल टेंशन का, और ये होता है हॉस्पिटल का, जेल का, पागल खाने का। तो ये तीनों के तीनों जब एक्टिवेट होते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए बेकार है, मेंटल टेंशन, इंसान पागलपन हो जाता है, और यहाँ से हॉस्पिटल या जेल। क्या तीनों हाउस अच्छे हैं? इसका मतलब उसका मन ही गलत पोजीशन में है, हमारे से मजे लेने आए। इसलिए मून किसी का भी यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ आ जाए, तो हमें किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। ये होती है प्रश्न कुंडली, उसी टाइम की बनाए। अब हम थोड़ा सा हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो हाउस है, किस हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है जी। और साथ साथ कौन सा बॉडी का पार्ट आता है। अब जैसे हमारा फर्स्ट हाउस है, ये ध्यान रखना ये हाउस फिक्स रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते। इसके अंदर जो नंबर लिखा होगा वो राशि का नंबर हो, किसी का 4 लिखा होगा, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 12, तो इसका मतलब वो उसकी राशि है लगन की। हाउस वो एक ही है जो उसके अंदर राशि बैठी है, माना 4 है, तो यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर 4 नंबर यानी कर्क राशि है। इसको ऐसे पढ़ो। ठीक है जी। अभी हम हाउस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए सीरियल नंबर लिखा है। और ये जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली जो हम इसके अंदर कहते हैं। और भगवान श्री राम की काल पुरुष की कुंडली थी, भगवान श्री राम का भी यही था। ऐसे 1 नंबर में 1 राशि ही थी उनकी, 2 हाउस में 2 नंबर राशि। ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस से हम किसी इंसान का क्या देखेंगे। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है वो इंसान देखने में कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, वो देखने में कैसा होगा, उसके बाल है नहीं है, कद काठी। कहने का मतलब एक इंसान की, जब हम कोई किसी से बात करते हैं ना तो अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं कि वो लंबा चौड़ा, छोटा मोटा, पतला ऐसा होगा, वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अगर मेरी कुंडली देखेंगे फर्स्ट हाउस से तो हम ये डिस्क्राइब कर देंगे ये इंसान देखने में कैसा होगा, जो उसके अंदर राशि है या प्लेनेट बैठे हैं उसके आधार पर। ये सब चीजें हम करेंगे फर्स्ट हाउस से। पहला हाउस का मतलब एक इंसान देखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी, मन, कुछ भी कह दो। ठीक है जी। ये होता है फर्स्ट हाउस। फिर आता है सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस से जब हम इंसान की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा, अगर हम बॉडी का पार्ट्स करें तो यहाँ से आता है चेहरा। फर्स्ट हाउस से हम इंसान का चेहरा देखें। ठीक है जी। चेहरा भी देखेंगे, हेड भी देखेंगे, उनके बाल भी देखेंगे। इसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से आ जाता है हमारा
नाक से नीचे का हिस्सा गर्दन तक, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, हमारे दांत, ठुड्डी और गर्दन, ये सेकंड हाउस से आते हैं। यहाँ पर चेहरा आता है और ये नाक से नीचे का हिस्सा दांत से लेकर गर्दन तक, वो सेकंड हाउस से आता है। क्योंकि हम बीमारी का पढ़ेंगे तो अपने को बॉडी पार्ट पता होने चाहिए कहाँ से क्या आता है। और सेकंड हाउस क्योंकि गर्दन आती है, दांत आती है, तो इसका मतलब हम यहाँ से स्पीच देखते हैं, इंसान बोलता कैसे, वो अच्छा बोलता है, गुस्से में बोलता है, मुंह फट है, सोच समझ के बोलता है, या कैसे में बोल देता है, वो हम देखते हैं सेकंड हाउस। और यहाँ से एक आंख यहाँ से आती है और एक आंख हम 12वें हाउस से देखते हैं। नाक के इधर एक इधर और एक इधर, एक आइस यहाँ से और एक आइस यहाँ, दोनों आंखें हम यहाँ से देखते हैं, एक सेकंड हाउस से, एक 12वें हाउस से। हम यहाँ से देखते हैं इंसान बोलता कैसा है, उसकी क्योंकि मुंह भी आता है तो खान पान के आते कैसे हैं, उसको क्या चीज पसंद है खाने में, वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। उसके बाद मेन होता है पैसा, पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा होगा, ये भी सेकंड हाउस से हम देखते हैं। सेकंड हाउस हम देखते हैं बोलना, पैसा, खान पान और उसका परिवार यानी कुटुंब। एक परिवार होता है, मेरी जैसे मेरे साथ, मैं अकेला हूं तो मेरे साथ मेरी फैमिली हो गई, वो मेरा परिवार हो गया। लेकिन यहाँ से जो आएगा वो मेरे पापा का परिवार, यानी दादा, चाचा, ताया, फूफा, मतलब जो पापा की तरफ के जो हैं, वो सारे के सारे हम सेकंड हाउस से देखेंगे। तो सेकंड हाउस से हम वाणी, कुटुंब और पैसा, ये तीन चीजें देखते हैं। क्योंकि दांत आ गए तो खाना पान भी यहीं से आएगा, बोलना भी आएगा। तो सेकंड हाउस हम देखते हैं वाणी, पैसा और कुटुंब, परिवार। फिर आ जाता है तीसरा हाउस। तीसरे हाउस से हम देखते हैं हमारे गर्दन के नीचे आ जाते हैं कंधे, ठीक है जी। तो थर्ड हाउस से हम देखेंगे कंधे, चेस्ट। जब हम कंधे की बात करते हैं तो आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा दोनों आएंगे। जब हम पेट की बात करेंगे तो पेट के साथ पीठ भी जुड़ी हुई है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम थाइस की बात करेंगे तो फ्रंट एंड बैक दोनों आएगा, ठीक है जी। अगर हम यहाँ कंधे की बात कर रहे हैं तो फ्रंट का भी और बैक का भी, ये थर्ड हाउस से आता है। और थर्ड हाउस होता है हमारा मेहनत का, एक इंसान जिंदगी में मेहनती होगा या कामचोर होगा, ये तीसरा हाउस बताता है। और उसके पड़ोसी कैसे होंगे, पड़ोसी से उसके रिलेशन कैसे हैं, वो भी तीसरा हाउस बताएगा। तीसरे हाउस को देखकर किसी कुंडली से आप उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में बता सकते हैं कि थर्ड हाउस से हम कैसे प्रिडिक्शन करें, ये तीसरा हाउस बताएगा। और उसकी राइटिंग कैसी है, क्योंकि जब कंधे आएंगे तो हाथ भी तो साथ आ जाएंगे ना, और लिखने के लिए हाथों का यूज करेंगे। तो थर्ड हाउस से हम किसी इंसान की राइटिंग भी देखें, ठीक है जी। और छोटे भाई बहन, यहाँ से तो परिवार आ गया, कुटुंब। यहाँ से तीसरे से आता है छोटे भाई बहन, कि उसके छोटे भाई से रिलेशन कैसी है, बनेगी या नहीं बनेगी, पड़ोस से बनेगी नहीं बनेगी। और छोटी मोटी यात्राएं, कमीशन, ये सब थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस के बाद आ जाता है फोर्थ हाउस। अगर हम बॉडी की बात करें तो कंधे के नीचे का हिस्सा, चेस्ट, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और हार्ट, तो वो चेस्ट के अंदर आता है, हार्ट, दिल, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं, फोर्थ हाउस यानी कि हमारा अपना घर, हमारा अपना घर कैसा होगा, ये हो गया कुटुंब और ये हो गया हमारा अपना परिवार, फोर्थ हाउस। इसको हम कहते हैं, यहाँ से हम मदर से भी देखा जाता है कि आपकी मदर से आपके रिलेशन कैसे है। जैसे थर्ड हाउस हो गया आपके छोटे भाई बहन, फोर्थ हाउस हो गया आपकी मदर, आपका अपना घर, आपकी लाइफ में कितनी आप करोगे, कितनी आपके पास लाइफस्टाइल होगा, मतलब कितने घर होंगे, आपकी प्रॉपर्टी कह लो, सीधी सी बात, कितने मकान होंगे, क्या होगा, वो सब फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपकी लाइफ में कितनी लग्जरी आएगी, वैसे तो वो सब फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस अच्छा है तो आपके पास सब चीजें अच्छी होंगी, और फोर्थ हाउस खराब है तो सब चीज गड़बड़। फोर्थ हाउस सीधा सीधा होता है आपका मदर, आपका दिल, ठीक है जी। क्योंकि फोर्थ हाउस होती है कर्क, कर्क होती है चंद्रमा, चंद्रमा यानी हमारा मन, वो मन मदर का भी होता है और घर पे भी अपना दिल लगता है। तो यानी फोर्थ हाउस से हम ये सब चीजें देखें। मेन देखा जाता है फोर्थ हाउस से आपका घर कैसा है और आपका मदर, और बॉडी पार्ट में आ जाएगा चेस्ट एंड हार्ट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ हाउस।
5th हाउस होता है हमारी पढ़ाई का, एजुकेशन का, हमारे बच्चे और हमारा अफेयर, कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, बच्चों से हमारी बनेगी नहीं बनेगी, कितने बच्चे होंगे, बच्चे होने में दिक्कत होगी, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, हमारी लाइफ में अफेयर्स होंगे या नहीं होंगे, हम कैसे हैं, ये सब हम देखते हैं 5th हाउस। 5th हाउस हमारी एजुकेशन, बच्चे और अफेयर, ये चीजें यहाँ से देखी जाती है। और जब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट की, तो चेस्ट के नीचे नाभि के ऊपर का हिस्सा, ये 5th हाउस से आता है। ठीक है जी। तो 5th हाउस हम देखते हैं बच्चे, एजुकेशन और अफेयर। बॉडी पार्ट में नाभि के ऊपर का हिस्सा, स्टमक ही आता है लेकिन ऊपर का हिस्सा। अब फिर हम आ जाते हैं छठे में। अब देखो ये होता है हमारी कुंडली का नेगेटिव पार्ट। अगर मून यहाँ आएगा, मून यानी हमारा मन, ये नेगेटिव पार्ट। ये यहाँ से हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा, कर्जा, कोर्ट केस, ये सब हम इसको शॉर्टकट में कहते हैं रोग ऋण शत्रु। यहाँ से बीमारी आती है, कर्जा हो जाता है और कोर्ट केस शत्रु बन जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा है रोग ऋण शत्रु। ये जब भी छठा हाउस एक्टिवेट होगा तो इंसान कर्जे के नीचे जाएगा, कोर्ट केस में होगा, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है ये हाउस नेगेटिव है। जब भी हमारी लाइफ में आता है प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। किसी के ऊपर कर्जा हो जाए, कोर्ट केस हो जाए या कोई बीमारी लग जाए, तीनों इसी हाउस से आती है। तो ये टेंशन वाला हो। और यहाँ से हम बॉडी पार्ट में देखते हैं नाभि के नीचे वाला हिस्सा, पेट का ही दूसरा पार्ट। एक हो गया नाभि से ऊपर और एक हो गया नाभि के नीचे। अब इसके बाद एक मिनट, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारा अगला होता है 7th हाउस। अब देखो यहाँ पर कुंडली हाफ हो गई, 12 होते हैं ना, 6 के बाद छठा हाउस आ गया यानी हाफ हो गया। और इंसान की जब आधी जिंदगी बीत जाती है तो उसकी शादी हो जाती है ना, शादी के बाद एक दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है बेटर हाफ। कुंडली का भी हाफ, जिंदगी का भी हाफ, यानी लाइफ पार्टनर, हस्बैंड का। यहाँ से हम देखेंगे आपका हस्बैंड, अगर जेंट्स है तो उसकी वाइफ के बारे में सब चीज, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कैसा नेचर होगा, क्या हिसाब किताब होगा, उसका काम करेगी, घर पे रहेगी, सब चीज हम इस हाउस से देखते हैं। और यहाँ से हम अपने प्राइवेट पार्ट देखते हैं 7th हाउस। 7th के बाद देखो फिर आ जाता है, क्योंकि हम वाइफ के बारे में कुछ भी पता करना है वो 7th हाउस बताएगा। कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, काली आएगी, पीली आएगी, मोटी आएगी, पतली आएगी, काम करेगी, घर पे रहेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, जैसा मर्जी कह लो, सब कुछ यहीं से पता चलता है। ठीक है जी। और इसके बाद आ जाता है 8वां। अब देखो ये भी नेगेटिव हाउस दूसरा आ गया, 6 8 12, ये हो गया नेगेटिव हाउस दूसरा। ये जब भी एक्टिवेट होता है, जब भी इंसान की डेथ होती है तो ये वाला हाउस एक्टिवेट होता है। इसको शमशान घाट भी कहा जाता है। ये भी जब भी एक्टिवेट होगा तो इंसान की लाइफ में टेंशन आएगी ही आएगी। जो इंसान डिप्रेशन में जाता है उसका 8th हाउस एक्टिवेट होता है। 8th हाउस का मतलब है मेंटल टेंशन। और यहाँ से मौत भी आती है। इसको शमशान घाट भी कहा जाता है और इसको एक रहस्यमय भी कहते हैं, छुपा हुआ। ये जब भी आएगा तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसको शमशान घाट भी कहा जाता है। मृत्यु के टाइम भी ये एक्टिवेट होता है, अपने को टेंशन भी देता है। और ये हाउस जब एक्टिवेट होता है तो बंदा रिसर्च भी बहुत करता है, बाल की खाल भी निकालता है। तो पीएचडी करने वालों को भी इसी जगह से देखा जाता है। ठीक है जी। इसलिए कहा जाता है 6 8 12 इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले होते हैं, नेगेटिव हाउस होते हैं। ये हो गया आपका 8वां। 8वें के बाद ये देखो, ये जो छठा हाउस होता है यहाँ से हम नाना वगैरह भी देखते हैं, मामा को। ये हमारी बीवी का हो गया। और ये वाला जो घर होता है 8वां, ये ससुराल का भी होता है।
आपकी ससुराल से बनेगी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सब 8th हाउस डिसाइड करता है। ठीक है जी। 8 के बाद आ जाता है 9th हाउस। 9th हाउस का मतलब होता है आपकी किस्मत, आपका पिता और आपके धार्मिक। 9th हाउस आपकी किस्मत कैसी है, आपका साथ देगी या झंडू बम बन के रह जाओगे, ये हमारा 9th हाउस होता है। और हमारे पिता से हमारी बनेगी नहीं बनेगी, हम उनके साथ रहेंगे उनसे दूर रहेंगे, हमारा लड़ाई झगड़ा होगा, डिस्प्यूट रहेगा, ये 9th हाउस डिसाइड करता है। और 9th हाउस जो है हमारा एजुकेशन का भी होता है, ये होती है प्राइमरी और ये होती है प्रोफेशनल। जब हम माना प्रोफेशनल कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई टॉप लेवल के कोर्सेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और ये लंबी यात्राएं भी बताता है। जब हम जैसे 3rd हाउस से ये छोटी मोटी यात्राएं बताता है, ये लंबी यात्राएं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कुछ ज्यादा ही दूर, ये आपका 9th हाउस बताता है। 9th हाउस यानी आपकी किस्मत, कब आपकी किस्मत का ताला खुलेगा, आपके पिता से बनेगी नहीं बनेगी, आपकी हायर एजुकेशन कैसी होगी, कहाँ से होगी, ये सब 9th हाउस डिसाइड करता है। 9th के बाद आ जाता है 10th हाउस। 10th हाउस होता है हमारा प्रोफेशन का, कि हम जिंदगी में क्या काम धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, सर ना क्या 8th और करेंगे। 9th में बॉडी पार्ट कौन सा आएगा सर? सॉरी सर, डिस्टर्ब किया। देखो 7th में तो आ गया आपके सेक्सुअल ऑर्गन, 8 में आ गया जिस पे आप बैठते हो, बैक पोर्शन। जैसे जो पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो 8th हाउस से ही आती है। ठीक है जी। और 9th हाउस से हमारी थाइस, ठीक है जी, जिसको जांगे भी कहते हैं, थाइस, वो 9th हाउस से आती है। और 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है, तो यहाँ से हमारे घुटने आ जाते हैं, यानी कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम। और ये घर हमारी सासू माँ का भी होता है। जैसे 4th हाउस हो गया आपकी मदर का और 10th हाउस हो गया आपकी सासू माँ का। ठीक है जी। 10th हाउस यानी कि आपका प्रोफेशन, ये आपकी गवर्नमेंट का भी होता है, कि आपके गवर्नमेंट से रिलेशन कैसे रहेंगे, आप नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, क्या करोगे, ये 10th हाउस डिसाइड करता है। ठीक है जी। और बॉडी पार्ट की बात करें तो घुटने, आजकल सबको ही रहती है घुटनों की प्रॉब्लम, तो उसके लिए 10th हाउस, आपकी आपकी सासू माँ से बनेगी या नहीं बनेगी, वो भी 10th हाउस डिसाइड करेगी। 10th के बाद आ जाता है हमारा 11वां, 11th हाउस। 11th हाउस का मतलब होता है हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हमारी लाइफ में हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, या इच्छाएं मार के रह जाएंगी। तो सारी इच्छाओं का घर होता है 11वां। और यहाँ से हम देखते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल, कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, मुसीबत में हमारा काम करेगा, हमारे काम आएगा या भाग जाएगा। और यहाँ से हम अपने बड़े भाई बहन भी देखते हैं, जैसे यहाँ से देखते हैं छोटे 3rd हाउस से, और यहाँ से देखेंगे बड़े भाई बहन, आपका फ्रेंड सर्कल और आपकी इच्छाएं, इच्छा पूर्ति, आपकी लाइफ में इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये आपका 11th हाउस डिसाइड करेगा। जिनका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती, बगैर कोई एफर्ट करें। और अगर किसी का यहाँ पर राहु केतु शनि मंगल ऐसे प्लेनेट बैठ गए, तो वो बेचारा एफर्ट्स ही करता रह जाता है, इच्छाएं मारते इच्छाएं कहेगा छोड़ो रहने दो, इच्छा ही खत्म हो गई। तो इसीलिए 11th हाउस जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। 11th के बाद सिंपल होते हैं 12th हाउस, 12वां। 6 8 12 बोला था ना नेगेटिव होती हैं, तो 12th हाउस होता है मोक्ष का। और ये जब भी एक्टिवेट होता है अपने को घर से दूर कर देता है, चाहे तो हॉस्पिटल भेज देगा, हम जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब भी घर से दूर हो जाते हैं, पागल खाने भेज देगा तब भी घर से दूर हो जाएंगे, जब जेल भेज देगा तब भी घर से दूर हो जाएंगे। बस एक प्लस पॉइंट है इसका, ये फॉरेन को भी यही बताता है, जब कोई बंदा अपने घर से दूर फॉरेन जाएगा तब भी यही हाउस एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो उसको घर से दूर करेगा।
तो यही एक इसकी खासियत है। इससे और 12th हाउस से हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, क्योंकि ये खर्चे का घर है। यहाँ से जब भी एक्टिवेट होगा, अब देखो बंदा जेल गया तब भी खर्चा होगा, हॉस्पिटल गया तब भी खर्चा होगा, फॉरेन जाएगा तब भी खर्चा होगा, पागल खाने जाएगा तब भी इलाज में खर्चा ही होगा। कहने का मतलब जब भी ये हाउस आएगा तो खर्चा होगा ही होगा। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी तो वो खर्चा ही है ना, तो वो भी यहीं से आता है। फॉरेन है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहीं से आता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके 12 के 12 हाउस का। और देखो यहाँ से 10th हाउस से हम देखते हैं घुटने, फिर उसके बाद 11 से हम देखेंगे घुटने से और जो हमारा पंजा होता है उसके बीच का हिस्सा है, जिसको हम पिंडलियां भी कहते हैं। और 12वें से हमारा पंजा और हमारी आंख, एक से लेफ्ट एक से राइट। हमारी आंख एक आएगी सेकंड से और एक आएगी 12th से। और जिस पंजा जिस पे हम खड़े होते हैं वो भी 12th हाउस से ही आता है। 11वें से आता है आपका सर आई लेफ्ट आई आएगी 12 में या राइट आई आएगी सर? एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ। आप अगर सीधा खड़े हो, आप सीधे खड़े हो जाओ तो सेकंड हाउस में आपका राइट जाएगा, यहाँ लेफ्ट जाएगा। एक जगह सीधा हाथ जाएगा ना, फ्रंट अगर हम खड़े हैं तो यहाँ राइट जाएगा, यहाँ लेफ्ट जाएगा। एक आंख इधर एक आंख इधर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कराएंगे तो ऊपर से चला जाएगा जिनको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कराने को तो मैं और भी करा सकता हूँ, लेकिन कहीं ऊपर से ना चला जाए, हैवी ना हो जाए। अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, और आप कहोगे नहीं कराओ तो नहीं कराएंगे। सर है ना 11th हाउस में चेंजेस भी हो सकते हैं क्या? जैसे कि है ना जिसमें इसमें इच्छाएं था, फ्रेंड सर्कल था, बड़े भाई बहन था और पिडलियां था ना, तो इस सबसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि मेरा पहले कहीं ना कहीं वीक था बहुत ज्यादा, है ना? और सब 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 है ना, लाइक बड़े भाई बहन मेरे हैं ही नहीं। विद दैट सर आप कह रहे हैं क्या नहीं किया, क्या नहीं किया सुन उन्होंने मेरे को बोला सारी और डिलीट कर किसी की आवाज आ रही है, प्लीज पर म्यूट कर लो बिल्कुल अपने टाइम आप को। किया। मैंने अभी इस क्लास के बाद सारा डिलीट कर दूंगा, उन्हें पासवर्ड छोड़ना इस क्लास के बाद बाद में डिलीट कर देना, लेकिन अभी तो म्यूट कर लो सर। क्लास है, मैं आ जाऊंगा, सब हो जाएगा, जो जो तूने बोला सब हो जाएगा, खत्म। तो बोलना नहीं चाहिए ना, इसके आगे बहसबाजी है कुछ। सब हो जाएगा, खत्म, बात ही खत्म होगी, अभी सारे डिलीट कर देंगे। सब ये नहीं देखते कि क्लास चल रही है, क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो अपने घर की कहानियां सुना रहे हैं और सबके साथ जाएंगे। बोलने के बाद भी उनको वो नहीं है कि कम से कम म्यूट तो कर लें, अपनी पर्सनल बातें सबको सुना रहे हैं आप। सब बड़े बच्चे हैं, कोई छोटा तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, अब आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे। सर है ना 11th हाउस का मैं ये कह रही थी सर, ये चेंज भी हो सकता है क्या, लाइक हमारे एफर्ट से या? मैडम देखो, जब हम पैदा होते हैं तो ये उस टाइम एक फोटो खींच जाती है कि हमारा कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है जी। और वैसे ही ये घूमते रहते हैं, ट्रांजिट करते रहते हैं। जब कोई पॉजिटिव हाउस में पॉजिटिव प्लेनेट आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और जब वहां पर नेगेटिव हाउस वाला प्लेनेट आ जाएगा तो नेगेटिव होगा। माना सर जब लाइक आपका हाफ लाइफ। 11th हाउस, मैडम बात तो सुनो, जब भी इसके अंदर मरकरी, आपका मून, वीनस ऐसे प्लेनेट आएंगे, सौम्य ग्रह जिसको कहते हैं, तो वो अच्छे होंगे। जब राहु केतु सैटर्न मंगल वाले आ जाएंगे, उन्हीं दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है जी, ट्रांजिट होता रहता है। हर एक हाउस के अंदर जो राशि है वो घूमती रहती है, वो सब आगे आएगा। अभी एक ही दिन में आपको सब समझ नहीं आएगा, ठीक है जी। और अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आराम से पूछिए, कोई वो नहीं है। किसी को कुछ नहीं पूछना है। सर सिर्फ आंखों को ही 2 घर क्यों दिए गए हैं? आंखों को ही 2 घर क्यों दिए गए हैं जी सर, मैडम? यानी इसका कि तो आप अगर, आंख भी 2 है, फिर हाँ जी,
आंखों को एक राइट के लिए लेफ्ट के लिए ऐसा क्यों किया है सर? ऐसे ही पूछा। मैडम हर एक के लिए वैसे एक ही प्लेनेट होता है, आंखों की रोशनी के लिए प्लेनेट 2 होते हैं, सन और मून। जी जी सर। सर आई एम म्यूटेड, तो सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। म्यूट तो हमने सबको इसलिए करा है कि घर की कहानियां हमें सुना रहे हैं, इसलिए हमने सबको म्यूट करा है। जिनको कुछ कहना है तो अनम्यूट करने का ऑप्शन उनके पास है, वो आप करें। और जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक क्वेश्चन, आपने कहा कि सेकंड हाउस में वो रिलेटिव्स आते हैं जो फादर की तरफ से मिलते हैं, कुटुंब, परिवार। कुटुंब, जो जिनका रिलेशन आपके फादर से होता है। हाँ जी। तो सर थर्ड हाउस आपने कहा है कि भाई बहन का, एंड फोर्थ हाउस हाँ आपने जी। कहा है कि मदर का। बट हाँ जी। टेक्निकली तो ये सब फादर से ही मिलते हैं, पिता से ही आपके बाकी के भाई बहन, और पिता से ही आपकी माता है जब सर हम धरती पे आते हैं। अगर हम सोचेंगे तो फादर का परिवार होगा तभी तो उसके बाद ही तो हमारा परिवार बनेगा। सो नो, माय क्वेश्चन इज कि अगर सेकंड हाउस खराब है तो थर्ड और फोर्थ भी खराब होगा, या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर, देखो अगर सेकंड खराब है तो हम ये कहेंगे कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा, आपकी वहां बनेगी नहीं। हम्म। लेकिन थर्ड जी हाउस खराब है और सेकंड अच्छा है तो हम ये कहेंगे कि भैया पापा से आपकी बन रही है लेकिन भाई बहन से आपकी नहीं बन रही। वो आगे का टॉपिक है। जी 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 ठीक है जी। जी। सर ये सब चीजें जो है हमने तो बनाई नहीं है, ये नहीं नहीं ऊपर नहीं, मैं वाले तो ने और हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई हैं। तो जी जी बिल्कुल। वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। जी फोर्थ हाउस का मतलब है हमारा अपना परिवार, और सेकंड हाउस का मतलब है हमारे पापा जी का परिवार। और हम इस तरीके से देख लें, छठा हाउस हमारा नाने का घर है और फर्स्ट हाउस जो है हमारे दादाजी का घर है। यहाँ से हम जी फर्स्ट हाउस से दादाजी को भी देखते हैं, और सिक्स हाउस से हम नाना, मौसी, जी मामा उनको देखते जी हैं। ठीक है जी। जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सबको क्लियर है? जी जी तो फिर यस। मैं पूछूं हाँ जी आपसे? सर। हाँ जी हाँ जी, पूछिए। तो फिर मैं आपसे पूछूं? जी पूछिए पूछिए। पक्का किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछूं? या चलो ठीक है, वर्मा शर्मा जी आप ही से पूछते हैं। पूछिए सर। सेवंथ हाउस ही बीवी के लिए क्यों दिया गया है? छठा हाउस क्यों नहीं दिया? सर सेवंथ में राशि 7 आती है, आई बिलीव शुक्र की राशि है। तो सर वो तो नंबर वाइज आती है, लेकिन जब राशि की बात करते हैं राशियां तो घूमती रहती है, वो छठे में भी 7 नंबर आ सकता है। राइट, जो पक्का पक्का मेरा नंबर है, सिंपल जैसे सा एक। क्वेश्चन है कि सेवंथ ही क्यों दिया है उसको, बीवी को? सामने वाला जबकि सबसे opposite ज्यादा झगड़ा तो बीवी करती है, सबसे ज्यादा झगड़ा तो बीवी करती है। अब बीवी के झगड़ा करती है तो झगड़े वाले घर में आना चाहिए, छठे में क्यों नहीं आया? राइट। अब आप बताओ ना, अब टेक्निकली ऐसा क्यों है? नो सर, नहीं पता। और कोई भी देना चाहे तो आंसर कर सकता है। सर 7 सर फेरे होते हैं शादी की इसीलिए उम्र हो 7 जाती जन्म है। के। हाँ जी। शादी की उम्र 7 होती जन्म के है। 7 फेरे। तो सर जिनके फेरे नहीं होते। opposite है, वो सामने में ये सर अपोजिट देखो, है, मेरे तो उधर इनके सुबह में नहीं होते। पहली तो बात बैठ। तो कुंडली जो है हिंदू धर्म में है, किसी और धर्म में है ही नहीं। जी ठीक है जी। वो फेरे नहीं लेते तो उनकी वो जाने। हम हिंदू हैं तो हम अपने अपने कर्म के हिसाब से कर रहे हैं, और उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें 7 फेरे यानी 7 हुआ। सीधा सा तो उनका इसी लॉजिक वजह सही से है। है। सर यहाँ हमारी चलो कोई जिंदगी बड़ी जो बात नहीं, है, कोई बड़ी बात नहीं। सर यहाँ हमारी जो जिंदगी है वो आधी हो चुकी होती है, इसीलिए ये हाफ के बाद का भाव है सर। ये कुंडली का ये भी आधे देखिए, के बाद का भाव है। ये भी सही है। और आपका कहना शिव वर्मा जी, क्योंकि 7 नंबर राशि 7वें हाउस को दी है, उसी से वीनस होता है, ये भी सही है। मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चन लगा दिया था कि हस्बैंड वाइफ ही सबसे ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं, तो उनका छठा हाउस क्यों नहीं दिया? लड़ने झगड़ने का है, बैठे रहो दोनों, लड़ते रहो वहां बैठ के।
ठीक है जी। तो सर आप बताइए फिर प्लीज। सर सारे तो आपने बता दिए, मैं क्या बताऊं, सबने सारे पॉइंट तो क्लियर कर दिए। ओके। सर मेन पॉइंट ये है कि जब कुंडली हाफ हो गई, हमारी जिंदगी हाफ हो गई, जब हमारी शादी होती है तो एक नई शुरुआत। जी। मेन रीजन ये है, इसीलिए इसको बेटर हाफ कहा जाता है। बेटर हाफ तो राइट। एक इंग्लिश का वर्ड है, अर्धांगिनी। और यहाँ कुंडली भी हाफ हो जाती है। ओके। तो इसीलिए और दूसरा आपका भी आंसर सही है, क्योंकि 7 नंबर वीनस, लाइफ पार्टनर, जी और वो भी आधे के बाद 7वां। फिर जी दूसरा किसी ने कहा 7 फेरे होते हैं, तो वो भी सही है, क्योंकि 7 यानी वीनस और फेरे भी 7। जी फिर शादी में वचन भी 7 होते हैं फेरे के साथ, वो भी एक रीजन है। जी। 7 जन्म भी कहते हैं। 7 7 जन्म भी कहते हैं, 7 जन्म का। लेकिन आजकल लोग कहते हैं एक ही जन्म काफी है, 7 तक रहने दो। कहते हैं 7 जन्म, तो कहते हैं भैया बोन मत भरवाओ, एक ही जन्म बहुत है। जी जी। ठीक है जी। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये कुंडली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अब कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल सही। ये लिमिटलेस है, अनंत है। आप इससे नाना की कुंडली बना दोगे, मामा की बना दोगे, मौसी की बना दोगे, पड़ोसी की बना दोगे, चाचा की बना दोगे, दोस्तों की बना दोगे, पापा की बना दोगे, मम्मी की बना दोगे, जिसकी मर्जी है बना दो, जो चाहे सब बता दो। उसके अड़ोस पड़ोस में कौन है, उसके सामने कौन है, पीछे कौन। अब देखो थर्ड हाउस से जी हम सर, देखते हैं आप सामने एक का किसी की पड़ोसी। रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट किसी कर के दें? एग्जाम्पल लेके बन मतलब किसी की कुंडली एक बार रिपीट कर दिए, मतलब बता दीजिए, मतलब कैसे, मतलब कहने कैसे समझ में आएगा। मैडम वो तो जब आपको आ जाएगा तब आप बना पाएंगे ना, अभी से आप कहाँ बनाएंगे वो सब चीजें। तो किसी की, आपकी कुंडली से आपके हस्बैंड की कुंडली बनानी है, तो लगन में आप 7 नंबर को लगन में ले जाओ, 7 लगन में बैठा दो, फिर 8 9 10 के हिसाब से कुंडली बना दो, और जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है वहीं बैठा दो, बन गई आपकी पत्नी की, हस्बैंड की कुंडली। उसके लिए बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप बनाएंगे। जब तक वो नहीं होगा तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी गुरु जी, आपको और कितनी नॉलेज है कुंडली के बारे में? सर जो भाव हैं सर वहीं तक ही है सर मेरे को भी। जो प्लैनेट्स हैं सर वो भाव क्या परिणाम देंगे वो नहीं सर अभी इतना। कल वो भी क्लियर हो जाएंगे आपको। हाँ आज जी। तो हाउस ही क्लियर करा है हमने। जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी अब मैं पिक्चर भी है, पढ़ तो और ज्यादा वाइड वाइड हो जाता है एंगल अब कौन उसको होगा। देखने का, पढ़ने का। ठीक है जी, वो एक काफी बड़ा एरिया हो जाता है। अभी तो हम कराने को आगे और नहीं करा रहे हैं, क्योंकि सब सब जो है नए हैं, फिर ज्यादा होगा तो उनके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। मैं तो एक ही दिन में सारा कुंडली आपको 4 घंटे लगातार करके कुंडली पढ़ना सिखा दूंगा, लेकिन आप कहोगे तो ऊपर से चला गया। काम उतना करो जितना सबको इजीली समझ आए। ठीक है जी। तो आज के लिए हाँ इतना जी। ही काफी है। अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं पूछना है तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। जी। ठीक है जी, कल मिलेंगे रात हाँ को जी। सेम टाइम पर 9:30 बजे। सभी को ओके जी। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री ओके। राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।